फोटोशॉप के इस सेशन में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है करेक्टिंग एंड एनहांसिंग फोटोग्राफ्स। कोई भी फ़ोटोज़ हम लोग खींचते हैं तो उसको आजकल हम लोग सब एडिट करके फिर उसको हम लोग पब्लिश करते हैं। तो पब्लिशिंग के टाइम जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, एक तो लाइटरूम, वो एक बहुत ही नया सॉफ्टवेयर है एंड वो एडोबी का ही सॉफ्टवेयर है। बट लाइटरूम का कुछ लिमिटेशंस है। लाइटरूम में आप बहुत सारी चीज़ें एडिट नहीं कर सकते जो आप फोटोशॉप में कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले इमेज को बेसिक जो एडिटिंग होता है, उसका कलर, वाइट बैलेंस, वो सब हम लोग लाइटरूम में एडिट करते हैं और फिर उस इमेज को लेके फोटोशॉप में जो एडवांस एडिटिंग है वो करते हैं। आप फोटोशॉप में काम कीजिए या आप लाइटरूम में काम कीजिए, सबसे पहले आपको एक इमेज का हिस्टोग्राम को रीड करना होता है। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम इज स्प्रेड ऑफ कलर्स, मतलब जो भी चैनल्स है आपके इमेजेस में, जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू, उसमें कलर्स कैसे स्प्रेड आउट है, वो है हिस्टोग्राम। अगर आपको हिस्टोग्राम रीड करना अच्छे से आता है तो आप बिना एक इमेज को देखे आप डायरेक्टली हिस्टोग्राम देख के भी एक इमेज को एडिट कर सकते हैं एंड वो जो एडिट होगा वो एकदम परफेक्ट होगा। तो मेरे पास ये एक इमेज है, बहुत सारे बिल्डिंग्स है, थोड़ा सा डल इमेज है। तो सबसे पहले हम लोग इस इमेज का हिस्टोग्राम को पहले देखेंगे। आप विंडोज़ में जाइए, फिर देखिए यहाँ ऑप्शन है हिस्टोग्राम। तो फर्स्ट टाइम ये एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ये है हैमबर्गर मेन्यू। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉम्पैक्ट व्यू, फिर ये है ऑल चैनल्स व्यू एंड ये है एक्सपैंडेड व्यू। हम लोग जनरली ये एक्सपैंडेड व्यू में ही काम करते हैं। अब देखिए यहाँ हर टाइप के चैनल से, ये है मेरे RGB के चैनल, फिर रेड, ग्रीन, ब्लू, देन ल्यूमिनोसिटी एंड कलर्स। बट हम लोग फोकस करेंगे, आप RGB में भी फोकस कर सकते हैं, बट मुझे कलर्स पसंद है ताकि मुझे सब कलर्स दिखे, मतलब मेरा ये जो ग्राफ है उस पे सब कलर्स दिखे, इसलिए मैं यहाँ ये कलर ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रही हूँ। अब देखिए ये जो ग्राफ है, इसमें मेरे जो लेफ्ट साइड है, यहाँ जो एरियाज आएंगे, अगर आपका ग्राफ यहाँ तक स्प्रेड हो रहा है तो इसका मतलब है आपके इमेजेस में डार्क कलर्स है। इसमें देखिए ये जो बिल्डिंग है ये सब डार्क है, फिर ये जो एरिया है ये डार्क है, ये डार्क है। तो डार्क एरियाज है, बट डार्क एरियाज कम है। अगर डार्क एरिया ज़्यादा होगा तो ये जो ग्राफ है वो यहाँ एकदम पिक पे आएगा। तो यहाँ कोई पिक नहीं है ग्राफ का, तो इसका मतलब है आपका ये इस इमेज में लाइट एरिया ज़्यादा है, डार्क एरिया कम है। ये जो बीच का एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं मिड टोन, मतलब ना डार्क ना लाइट। इस इमेज में मिड टोन भी काफ़ी है, इसीलिए बहुत सारा एरियाज ऐसे है, मतलब ये जो ग्राफ है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ग्राफ बोल रहा है कि ये एरिया मिड टोन में आता है। और ब्राइट एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए ब्राइट एरियाज ऐसे पिक है, पिक मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट एरिया बहुत जगह है। तो ये मेरा अब देखिए यहाँ एक्चुअली ये ऑप्शन ऑन था तो मैंने ये ऑफ कर दिया। तो देखिए मिड टोन काफ़ी है और डार्क एरिया कम है, बट लाइट एरिया काफ़ी ज़्यादा है। लाइट मीन्स ये जो स्काई है, फिर ये जो बादल है, देन ये जो वाइट एरियाज है इमेजेस के, मीन्स वाइट जो कलर है बिल्डिंग्स के, वो भी लाइट एरिया में ही आता है। तो ये है आपका हिस्टोग्राम। अभी मुझे ट्राई करना होगा कि ये हिस्टोग्राम थोड़ा सा इवनली स्प्रेड आउट हो, या हो सकता है थोड़ा बहुत डार्क की तरफ या थोड़ा बहुत और ज़्यादा लाइट की तरफ आपका इमेज का जो ग्राफ है वो जाए। तो इमेज को एडिट करने के लिए जो फर्स्ट चीज़ आपको करना होगा वो है उस पर आपको कुछ इफ़ेक्ट देने होंगे। अगर आपको इमेजेस के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट देने हैं, जैसे हम लोगों को मालूम है कि इमेज में जाके एडजस्टमेंट, ये ऑप्शंस कभी भी यूज़ मत कीजिए अगर बहुत नेसेसिटी ना हो। तो अगर आप ये ऑप्शंस
यूज़ करके कोई इमेज को आप एडिट करेंगे या उसके कुछ कलर आप एनहांस करेंगे तो वो परमानेंट एडिट होगा, मीन्स डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। वो चीज़ मतलब आपका जो ओरिजिनल इमेज है वो आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा अगर आप ये ऑप्शन से जाके इमेज को एडिट करते हैं। तो हम लोग कहाँ से जाएंगे? तो ऑब्वियसली हम लोग ये जो ऑप्शन है एडजस्टमेंट पैनल, हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो मैं ये एडजस्टमेंट लेयर पे मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करती हूँ ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। अगर आप ये एडजस्टमेंट ऑप्शन से अगर आप कुछ इफ़ेक्ट्स डाल रहे हैं तो वो है नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। तो ये क्यों नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग है? बिकॉज इसमें जो आउटपुट है वो आउटपुट चैनल पे आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ मेरा क्रिएट हुआ है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, तो अलग से एक चैनल बन के फिर ये इफ़ेक्ट वहाँ डिस्प्ले हो रहा है, इसलिए ये है नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। अब ये जो ब्राइटनेस है, ओके, कुछ करने से पहले मैं सबसे पहले हिस्टोग्राम को यहाँ खोल लेती हूँ। अब देखिए मैं इस इमेज का ब्राइटनेस को मैं बढ़ा रही हूँ। अब देखिए अगर मैं ब्राइटनेस को थोड़ा भी इंक्रीज कर रही हूँ तो मेरा जो इमेज है और ज़्यादा, ये देखिए वाइट की तरफ आ रहा है। मतलब बहुत ऐसे पिक अगर हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा वाइट या बहुत ज़्यादा ब्लैक, अगर ब्लैक की तरफ पिक हो तो मेरे इस इमेज में ब्लैक की तरफ कोई पिक नहीं है, मोस्टली सब पिक मेरे वाइट की तरफ आ रहे हैं। अब देखिए फिर से ये जो वाइट वाला, मतलब ये जो वाइट सेक्शन है एकदम राइट में, वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इधर आप कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज कीजिए, इधर आप ब्राइटनेस को थोड़ा सा डिक्रीज कीजिए, ताकि आपका जो इमेज का जो ग्राफ का स्प्रेड आउट है वो थोड़ा सा इवनली हो। बट हाँ, कुछ कुछ इमेज में है कि उसमें इवनली ग्राफ स्प्रेड होना इम्पॉसिबल होता है। जैसे इस इमेज में मैं जितना भी ट्राई कर रही हूँ, मेरा ग्राफ स्प्रेड जो है, मतलब ग्राफ का जो स्प्रेड है वो बहुत अनइवन है। तो सपोज मुझे ये ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट नहीं चाहिए, ये मेरा कोई काम का नहीं है, आप ये भी ऑफ कर दीजिए। फिर मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ से सपोज ये लेवल्स पे क्लिक करती हूँ। अब देखिए मैं जब लेवल्स पे क्लिक किए तो फिर से मुझे एक ये हिस्टोग्राम दिखा, बट ये जो हिस्टोग्राम है वो ब्लैक एंड वाइट है, डिफरेंसिव यही है। उसमें भी ये है आपका ब्लैक एरियाज, ये है मिड टोन और ये है आपका ब्राइटर एरियाज। तो मैं ना यहाँ से थोड़ा बहुत ये जो मिड टोन से उसको एडजस्ट कर रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा ग्राफ इवन मिले। रिमेंबर कि आप अगर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का उतना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है जितना ऑप्शंस आपको यहाँ से लेवल जो ऑप्शन है यहाँ से मिलेगा। तो सपोज मैं इमेज को ऐसे सिलेक्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा लाइट, ताकि ये अच्छे से मतलब थोड़ा सा ब्राइट दिखे। अभी अगर इसके ऊपर मुझे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट यूज़ करना है वो भी मैं कर सकती हूँ। ये देखिए, तो आपका जो इमेज का जो हिस्टोग्राम है वो देखिए पूरा ब्राइट की तरफ आ गया है, बट फिर भी ये इमेज उतना खराब नहीं लग रहा है। अगर आपको और भी कुछ यूज़ करना है इमेज में, सपोज ये सॉलिड कलर, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको सिर्फ ये जो मोड्स है, आपको सिर्फ मोड यूज़ करना होगा। ये भी एक पार्ट है इमेज एनहांसिंग का, मतलब कोई एक इमेज को ठीक करने के लिए ये भी ऑप्शंस हम लोग यूज़ करते हैं।